how was I looking? Am I looking cute or am I looking very bad? जैसी भी लग रही हूँ ठीक है, बात करनी है ना तो बात करेंगे हम, है ना। आज ना मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी बताने वाली हूँ जिसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी चाहिए, जिसे एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्लियर भी करना है और जिसे अपने सपने पूरे भी करने हैं। पढ़ाई उसने अभी तक ढंग से स्टार्ट तक नहीं की है। और अब स्क्रीन के उस तरफ से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि बहन पढ़ लेना, फिर वीडियो क्यों बना रही है। और यार सच बताओ ना तो ये बात मुझे भी पता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, बट मैं फिर भी वीडियो बना रही क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है कि मेरी अभी सिचुएशन। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल रियल हिमांशी। क्योंकि मेरे चैनल का नाम रियल हिमांशी है, इसलिए मैं अपने बारे में जो भी बताऊंगी आप लोगों को रियल ही बताऊंगी। और रियल मेरी सिचुएशन ये है कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम है 8 दिन बाद, यानी कि आज आई थिंक 15 है 14 है, ऐसी कुछ है। ठीक है, अब देख लेना आप लोग अपने हिसाब से कौन सी है। आज डेट इतनी है, वो आप देख लेना। और मेरा एग्जाम है 23 जून को, वो तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। और मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है, मतलब मैं जो भी पढ़ती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ। मतलब 8 दिन में मेरा ना काम डाउन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब ना ये समझ लो इस टाइम पे जो टॉपर लोग, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो रिवीजन कर रहे होते हैं, जो टॉपर लोग होते हैं वो मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं। और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं टेंशन ले रही हूँ कि मैं इतनी चिल हूँ कि मुझे कोई डर ही नहीं लग रहा कि मेरा एग्जाम नहीं निकला, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो डर तो लग रहा है मतलब, बट मैं क्या करूं, मेरी शक्ल पे दिख नहीं रहा कि मुझे डर लग रहा है। पता नहीं क्यों मैं इतनी चिल हुई जा रही हूँ। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है ना, डर जो मेरा पहले था वो जाता जा रहा है, और जो चिल मतलब खुश रहने की जो चुल है मेरे अंदर वो आती चली जा रही है। और मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है, बट पता नहीं क्यों मैं सीरियस ही नहीं हो पा रही हूँ अपनी पढ़ाई को लेके। सॉरी, क्या बोल रही थी मैं। हाँ, मतलब जैसे मैंने बताया कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अभी रिवीजन कर रहे होंगे, जो टॉपर्स लोग होते हैं वो मॉक टेस्ट लगा रहे होते होंगे, मतलब लगा रहे होंगे। और मैं अभी ना रोज ये गिन रही हूँ कि अगर मैं रोज इतने इतने घंटे भी पढूं तो शायद मेरी इज्जत बच जाएगी, मतलब शायद सिलेक्शन हो जाएगा तो घर वालों के आगे जो मेरी इज्जत गिरने वाली है ना सिलेक्ट होने पर, वो बच जाएगी। भाई मुझे सच में कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा इतने अच्छे से। वो क्या है ना, जब 12th के एग्जाम चल रहे थे तब तक प्रेशर था तो पढ़ते थे याद भी। सॉरी, जब से 12th के एग्जाम खत्म हुए हैं ना और एग्जाम खत्म हुआ तो बुक को मैंने हाथ ही नहीं लगाया, तो ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों में जब एग्जाम खत्म होने से लेके मेरा रिजल्ट आने तक और रिजल्ट आने से लेके फॉर्म भरने तक, है ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग के अंदर ना जंग बैठ गई है। जंग क्या बोलते हैं उसको, जंग लग गई है। हाँ, जंग लग गई है मेरे भेजे में। इस वजह से मैं जो भी पढ़ती हूँ मुझे कुछ याद नहीं होता, सब भूल जाती हूँ। खाती हूँ, सोती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर कुछ फोन चला लेती हूँ, कंप्यूटर चला लेती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, खा पी के फिर सो जाती हूँ। ये चलता था मेरा इतने दिनों में। बट अभी मैं थोड़ी सीरियस होना चाहती हूँ, बट इस वजह से हो ही नहीं पा रही हूँ सीरियस, है ना। तो वैसे मैं सच बताऊँ ना तो मैंने बहुत कुछ सोचा था। जिस दिन मैं फॉर्म भर के आई थी ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना एकदम हाई पे था। ठीक है, हाई था एकदम कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्ट तो होना ही है, सब कुछ था मेरा। मैंने सिलेबस लिख लिया, सिलेबस अब वो रखा है कहीं, मैं बाद में बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं, मेरे पास है, मैंने लिख रखा था अच्छे से, चैट जीपीटी से और गूगल, सब जगह से जहां से मैं लिख सकती थी देख देख के कि इतना इतना सिलेबस मतलब ऐसे से पढ़ना है, सब लिखा था कि ये इतने इतने घंटे ये करूंगी, इतने इतने घंटे वो करूंगी, सब कुछ मैंने लिख रखा था। वो रखा भी है, मैं रोज देखती हूँ बट रोज कुछ होता नहीं है। मैं सोचती थी मैं डिसिप्लिन से पढ़ूंगी, कंसिस्टेंट रह के पढ़ूंगी, रोज अच्छे से पढ़ाई करूंगी, पूरे दिन नहीं तो एटलीस्ट 4-4 5-5 घंटे तो पढ़ूंगी, है ना। टाइम से सोऊंगी, टाइम से उठूंगी, टाइम से खाऊंगी, हेल्दी डाइट लूंगी। हेल्दी डाइट का तो कुछ नाम ही मत पूछो यार, दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं। हमेशा खाना मुझे वही उल्टा सीधा, बट ठीक है कोई बात नहीं, हो जाऊंगी थोड़े टाइम बाद हेल्थ कॉन्शियस भी, बट अभी नहीं हो पा रही हूँ। अभी मुझे ठूसना चाहिए कुछ ना कुछ अच्छा, ठीक है, चाहे वो ऑयली हो चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए तो देखो दिख रहे हो, पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, देखो ध्यान से, पिंपल भी हो गए हैं चेहरे पे दाने दाने। अब वो पता नहीं उल्टा सीधा खाने की वजह से हुए हैं, ये गर्मी की वजह से, आई डोंट नो। खैर ये सारी बातें छोड़ो। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं ये सोचती थी कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगी, डिसिप्लिन से पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी,
रोज पढ़ूंगी, सुबह उठ के पढ़ूंगी, रात में पढ़ूंगी। रात में तो मुझसे पढ़ाई होती ही नहीं है। मैं 12th के एग्जाम जब मेरे चल रहे थे तब भी इतना डर लगता था ना, तब भी मैं सोचती थी 10 बजे से लेकर एटलीस्ट 2 बजे तक तो पढ़ लूं। 10 से 11 पढ़ लिया जैसे तैसे। 11 बजे के बाद मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे नींद तो कुछ पूछो ही मत यार। नींद तो मतलब अगर तुम्हें नींद ना भी आ रही हो ना और तुम चाहते हो कि तुम्हें नींद आ जाए, किताब खोल के बैठ जाओ। मैं बता रही हूँ नींद आने लगेगी। जिन बच्चों को पढ़ाई से थोड़ा कम लगाव है उन बच्चों की बता रही हूँ। बाकी जो लोग किताबी कीड़ा होते हैं ना, उन्हें तो कुछ पूछे, किताब खोली नहीं उनमें पता नहीं कहाँ से जोश आ जाता है। मेरे अंदर कभी नहीं आता है। मेरी बहन किताबी कीड़ा है, वो किताब के आगे बैठ जाएगी ना 4-5 घंटे, वो उठती नहीं है। उसे इतने मजे आते हैं पढ़ने में और मैं उसे देख के कंफ्यूज होती हूँ कि ये मेरी बहन है, मैं इसकी बहन हूँ। मतलब कैसे हम लोग कैसे बहन हो गए? हम लोगों में इतना फर्क कैसे है? ठूस के आई हूँ यार, डकार तो आएगी ना। इतना तो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है यार ये। ऐसे हंसना नहीं चाहिए किसी पे, ठीक है ना। तुम्हें भी आती होगी डकार, तुम्हें तो और भी बहुत कुछ आता होगा, बट तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही। खैर छोड़ो। कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई मुझसे भाग रही है कि नहीं ब्रो तू मत पढ़, तुझसे नहीं होगा। तू कुछ भी कर ले, तू जल्दी उठ ले, तू मेडिटेशन कर ले, कुछ भी कर ले, तुझसे पढ़ाई नहीं होगी। तू कर वही अपने उल्टे वाले काम। उल्टे से मतलब डांसिंग कर, सिंगिंग कर, ठूस ले, बट पढ़ाई मत कर। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें ना किताबें मुझसे खुद कह रही हैं और जिन्हें मैं बहुत सीरियस ले लेती हूँ। पता नहीं शायद इसलिए मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। खैर मुझे ये सब छोड़ो। मुझे ना आप लोग सच सच बताओ, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देखो ये तो मुझे पता है कि बहुत सारे, चलो बहुत सारे नहीं बोल रही मैं, 100 में से 50% बच्चे होते तो ज्यादा ही होंगे, बट स्टिल मैं बोल रही 50, क्योंकि जिससे जो होते भी होंगे तो उन्हें बुरा ना लग जाए। तो 50% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पढ़ाई करते में नींद आती होगी, गेम खेलने का मन करता होगा, कभी कुछ करने का मन करता होगा, कभी कुछ से मतलब टीवी, मोबाइल, रील्स, इंस्टाग्राम, है ना। और फेसबुक तो बच्चे आजकल कम चलाता है, आई थिंक सब लोग आईजी पे रहते हैं, है ना। यूट्यूब, गेमिंग, बता रही हूँ बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पढ़ाई में इतनी प्रॉब्लम आती होगी। तो यार तुम लोग कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो? मतलब कैसे लोगों की 80% 90% आ जाती? आई तो मेरी भी है 80%, बट वो क्या है ना, वो मेरा भगवान ने साथ दिया, मेरे खुद से नहीं आई। मुझे पता है मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरी गाड़ी 72 से ऊपर नहीं बढ़ रही थी कि मेरी, अब ठीक है बन गई ना यार, खुशी मनाओ, ठीक है मैंने मना ली। ऐसे सॉल्यूशन निकालते हो मतलब इस चीज का कि नहीं पढ़ने का मन हो रहा तो कैसे पढ़ लेते हो यार तुम लोग? मुझे बताओ, कुछ टिप्स तो दो मुझे, मैं भी तो पढ़ सकूं। मेरा एग्जाम आ रहा है, 8 दिन बचे, मैं कैसे पढ़ूंगी बताओ ना। मेरा सिलेक्शन नहीं होता, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं तुम लोगों को? बताओ मुझे, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? ये वाला मुंह तो नहीं दिखा पाऊंगी ना फिर। देखो दिखाना तो पड़ेगा ही मुंह, और बेशरम मुंह मैं जरूर दिखाऊंगी, बट बोलना पड़ता है ऐसा, ठीक है, कि क्या मुंह दिखाऊंगी। सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलूंगी। हाँ तो बताओ, कुछ टिप्स दो। अगर आप लोगों को सच में ऐसा कुछ हुआ है कि कभी आपका पहले पढ़ने में मन नहीं लगता था बट अब लगने लगा और आपने कुछ फॉलो किया जिस वजह से, तो प्लीज मुझे वो कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने क्या क्या फॉलो किया जिससे आपका पढ़ाई में मन भी लगा, आप लोग कंसिस्टेंट भी रह पाए, रेगुलर पढ़ भी पाए और अच्छे मार्क्स भी लेके आए, सिलेक्ट भी हो पाए। क्योंकि यार मुझे भी पढ़ना है, मेरा बहुत मन रहता है पढ़ने का, बट पता नहीं क्यों नहीं, मतलब मेरा दिल कहता है कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, मन भी कहता है कभी कभी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पर पता नहीं जब पढ़ने बैठती हूँ तब दोनों चीजें कहाँ चली जाती हैं, आई डोंट नो। ठीक है ओके। तो गाइस जोक्स असाइड, मैं आप लोगों को सच में बता रही हूँ कि हाँ मेरे एग्जाम को 8 दिन बचे और मेरी प्रिपरेशन नहीं है, बट मैं सच में पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं पक्का करूंगी पढ़ाई स्टार्ट। देखो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जितने भी 8 दिन बचे हैं मैं उसमें अच्छे से पढ़ लूँ, ठीक है। क्योंकि ना, और शायद इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ ताकि कल को जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करे तो मैं ये वीडियो याद रहे मुझे कि मैंने पूरे इंटरनेट के सामने बोल दिया है कि मैं पढ़ाई करूंगी, मेहनत करूंगी। तो इसलिए मैं पढ़ाई तो स्टार्ट करूंगी, आज से ही करूंगी, बल्कि ये वीडियो बनाने के बाद मैं पढ़ाई करने ही बैठ जाऊंगी, ठीक है। मतलब पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद पढ़ने बैठूंगी आराम से, वरना फिर वही बात, भूख लगेगी, कहीं कुछ लगे, प्यास लगेगी, तो फिर वही डिस्टरबेंस। इसलिए खाना खा पी के आराम से फिर बैठूंगी पढ़ने, ठीक है। और एक बात देखो, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, जितने भी 8 दिन बचे हैं ना, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी, डिसिप्लिन से पढ़ूंगी, कंसिस्टेंट भी रहूंगी, ठीक है।
और मतलब हाँ मैं पढ़ूंगी अच्छे से, ठीक है। बाकी आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो भगवान की मर्जी हो जाती है ना। तो अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया है। हम लोग मैं सेलिब्रेशन ब्लॉग बनाऊंगी तो उसमें मिलेंगे, फिर मतलब बीच में मिलते रहेंगे, उसमें भी मिलेंगे, ठीक है। पार्टी में पक्का करूंगी, पता नहीं करी कि नहीं, हाँ पर मैं कर लूंगी, चलो ठीक है। बट नहीं सिलेक्शन हुआ तो प्लीज कमेंट में मुझे गालियां मत देना कि तूने पढ़ाई नहीं करी, तूने ये नहीं किया, तूने बोल दिया था भाई, क्योंकि ठीक है ना, अब मैं कोशिश करूंगी, नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकती। मैंने बोला ना, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो भगवान की मर्जी हो जाती है। इसलिए इस बात को तुम लोग भी मान लो, मैंने तो मान लिया है, इसलिए मैं इतनी चिल भी रहती हूँ, ठीक है। तो फिर क्योंकि मेरा एक और कॉलेज में एडमिशन तो हो ही गया है ना, तो वहां जाकर पढ़ लूंगी। ऐसी कोई वो नहीं है कि मेरा एडमिशन ही नहीं होगा, फिर किसी में मेरे 1 साल वेस्ट नहीं होगा इसमें, डोंट वरी, ठीक है। तो एक में तो हो ही गया है ना, तो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्लीज मुझे गालियां मत देना, थोड़ा और सपोर्ट करना, जिससे मैं और एग्जाम की जिसकी भी तैयारी करूँ उसमें तो पढ़ ही सकूँ। शायद तब तक थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैं थोड़ी डिसिप्लिन हो जाऊँ पढ़ाई को लेकर, थोड़ी सीरियस भी हो जाऊँ, तो हो जाएगा आगे फिर, है ना। तब तक कॉलेज में तो एडमिशन 1 में हो गया है, एंट्रेंस नहीं निकला तो कोई बात नहीं, है ना। चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ सच में पढ़ने के लिए, मतलब खाना खाने, देन उसके बाद पढ़ने या फिर पढ़ने की एक्टिंग करने, जो भी ये देखते हैं। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।